ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम 28, 29 और 30 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने ये करंट अफेयर्स मित्रों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जागरण और पीआईबी जैसे लीडिंग न्यूज़पेपर में से ये करंट अफेयर्स लिए। सो आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली फॉर योर एग्ज़ाम बट योर नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान पाया है? तो मित्रों, हाल ही में चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत को 49th रैंक मिला है। ये चांडलर गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है वो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में आया है। विश्व भर में 104 देशों की जो सरकारें होती है उनकी जो क्षमता है, उनके जो प्रभावशाली क्षमता होती है, उनको मापने के लिए जो गवर्नमेंट पिटिशनर होते हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और उन रिपोर्ट में से ये इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। मित्रों, जो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसमें शीर्ष जो 10 देश है उसमें यूरोप के 7 देश शामिल हैं। हालांकि इस 10 देश में मित्रों 4 महाद्वीपों का भी प्रतिनिधित्व है जिसमें एशिया से सिंगापुर है, ओशिनिया से न्यूजीलैंड है और अमेरिका महाद्वीप से मित्रों कनाडा देश भी इसमें शामिल है। और ये सभी 10 देश जो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप 10 देश है वो सभी देश वर्ल्ड बैंक के अनुसार मित्रों सबसे ज़्यादा इनकम वाले देश हैं। ओके, और इनमें मित्रों भारत का रैंक है मित्रों 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मित्रों 2021 में और एक इंडेक्स भी जारी की गई है जिसमें हम बात करें तो पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी इस साल जारी किया गया है जिसमें मित्रों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे जापान है और भारत की रैंकिंग मित्रों इसमें 84th रैंक इसमें आई है। सेकेंड मित्रों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया है जिसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है और इंडिया 142 रैंक पर है। थर्ड बात करते हैं मित्रों इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स मित्रों इसमें स्वीडन नंबर 1 पर है और इंडिया की रैंकिंग इसमें 49th है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया गया है। मित्रों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है और इसमें भारत की रैंकिंग मित्रों 28th है। और लास्ट में हम बात करें तो मित्रों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में मित्रों फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत इसमें 144th है। मित्रों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंतक परियोजना ने हाल ही में किस देश में 60 साल पूरे किए? तो मित्रों यह परियोजना मित्रों भूटान में शुरू की गई थी आज से 60 साल पहले। तो ये दंतक परियोजना मित्रों भूटान में शुरू की गई है और उसके 60 साल पूरे हुए। मित्रों दंतक परियोजना 24 अप्रैल 1961 को भूटान में शुरू की गई है। यह परियोजना भूटान के जो भी सामाजिक और आर्थिक विकास में तरक्की के लिए यह परियोजना शुरू की गई। वहाँ के जो सड़क होती है और कई जो योजना होती है उनके तहत भूटान में जितने भी जो आर्थिक और सामाजिक विकास होते हैं उनके लिए ये परियोजना शुरू की गई है। भूटान राजशाही के जो परिकल्पना और लोगों की जो आकांक्षाएं होती है उनके अनुरूप दंतक परियोजना ने भूटान में असंख्य राजश्री जरूरतों को पूरा किया है। सड़क के किनारे अव्यवस्थित भोजनों की दुकान लगाने के लिए से मित्रों भारतीय व्यंजनों से वो लोग परिचित हुए और भारतीय व्यंजनों के प्रति उनका जो स्वाद है वो भी उनको विकसित हुआ है। ओके कैसे, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन ने पहली बार मार्स रोवर तैयार किया, उसका नाम क्या है? तो मित्रों इसका आंसर है जुरोंग। हाल ही में मित्रों हम बात करते हैं चीन ने मित्रों मंगल मिशन लॉन्च किया है और मंगल मिशन में एक रोवर उन्होंने डाला है और उस रोवर का नाम है मित्रों जुरोंग। मित्रों हाल ही में हम बात करें तो चीन के द्वारा मंगल मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम था तियानवेन फर्स्ट और उसी तियानवेन फर्स्ट में मित्रों ये जुरोंग नाम का एक रोवर है वो शामिल है। 24 फरवरी को यह मंगल मिशन जो है वो मंगल की कक्षा में पहुंचा था और उस ग्रह पर जीवन के जो साक्ष्य होते हैं उनकी तलाश में मई में मंगल की सतह पर यह मिशन जो है वो उतरेगा। मित्रों चाइना के ये पहला मंगल मिशन है। इससे पहले मित्रों सोवियत संघ
यानी कि रसिया और अमेरिका के द्वारा यह मंगल मिशन भी लॉन्च हुआ है। और अब मंगल मिशन पर मित्रों रोवर उतरने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश भी बन गया। अब चाइना ने इससे पहले मित्रों 2019 में चंद्रमा की सतह पर काफ़ी कम अन्वेषण किए गए क्षेत्रों में एक उन्होंने स्पेस प्रोब उतारा और 1970 के दशक के बाद ये पहली बार घटना ऐसी बनी कि चंद्रमा की चट्टानों को पृथ्वी पर लाने वाला चाइना दुनिया का पहला देश बन गया। अब चाइना के बारे में तो चाइना के बारे में जानना भी जरूरी है मित्रों। चाइना की कैपिटल क्या है तो मित्रों बीजिंग है चाइना की कैपिटल। चाइना की करेंसी क्या है रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है तो मित्रों जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैंक के एमडी, सीईओ और डायरेक्टर के पदों के लिए कितने वर्ष की आयु सीमा दर्ज की गई है तो हाल ही में आरबीआई ने एमडी, सीईओ और डायरेक्टर के जो पद होते हैं उनके लिए एक आयु सीमा नक्की की गई है और इसका आंसर है मित्रों 70 ईयर्स। मित्रों हाल ही में आरबीआई के द्वारा मित्रों प्राइवेट सेक्टर जितने भी बैंक हैं उस प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, होल टाइम जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 70 साल की गई है। और अब प्राइवेट सेक्टर जो बैंक होते हैं उसमें जो एमडी, सीईओ और होल टाइम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम 15 साल तक ही एक ही बैंक में काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और मित्रों जो बैंक में जो चेयरमैन होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी आयु सीमा को 75 साल निर्धारित किया गया है। अब आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है तो आरबीआई की डिटेल्स भी जाननी जरूरी है। मित्रों आरबीआई का फुल फॉर्म मित्रों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हाल में आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और आरबीआई के मित्रों हाल में गवर्नर है शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास मित्रों आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे बनाया गया तो मित्रों हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को बनाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो मित्रों भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 223 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति है उनकी नियुक्ति की जाती है। मित्रों हाल ही में अपने जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उनके द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल किसके खिलाफ शुरू की गई तो मित्रों यह पहल चाइना के खिलाफ शुरू की गई है। इसका आंसर है सी चाइना। तो मित्रों आपूर्ति श्रृंखला जो लचीलापन जो पहल है वो मित्रों चाइना के खिलाफ शुरू की गई है और यह हिंद और प्रशांत क्षेत्रों में मित्रों जो चाइना का जो प्रभुत्व है वो बढ़ गया और उसको कम करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह एक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जो पहल है वो शुरू की गई। जिससे क्या होता है कि मित्रों जो हिंद प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है उनमें जो व्यापार के लिए जो आदान प्रदान है वो अच्छे तरह से हो, चाइना अपना प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ा ना ले, इसीलिए ये भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो पहल है वो शुरू की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 2020 के वैश्विक सैन्य खर्चे के रुझानों पर अपनी रिपोर्ट जारी की तो मित्रों हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्चे पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसके द्वारा की गई है तो इसका आंसर है मित्रों डी स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मित्रों सिप्री के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। मित्रों हर साल वैश्विक सैन्य खर्चों के मामलों में वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। मित्रों इस साल 2020 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले देश वर्ल्ड में 62% हिस्सा है उसका, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपने सैन्य के पीछे खर्च किया। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे हमारा देश भारत है, चौथे नंबर पे रसिया और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। मित्रों दुनिया में सबसे शीर्ष सैन्य खर्चों में 2019 की तुलना में 2020 में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। मित्रों अमेरिका ने कुल 778 अरब डॉलर रुपए का खर्च किया और चाइना ने मित्रों 252 अरब डॉलर और भारत ने भी मित्रों 72.9 अरब डॉलर का खर्च मित्रों सैन्य के पीछे किया है।
और हम बात करें तो मित्रों 2019 की तुलना में 2020 में मित्रों 2.6% की बढ़ोतरी हुई है। मित्रों स्टॉकहोम इंटरनेशनल हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है। अब स्टॉकहोम जारी करती है तो मित्रों इसके बारे में जानना भी जरूरी है। सिप्री, मित्रों सिप्री का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। सिप्री का फुल फॉर्म है मित्रों स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1966 में और हाल में इसका हेडक्वार्टर आया है मित्रों स्वीडन में आया है। ठीक है, और ये मित्रों हथियार जो नियंत्रण होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष होते हैं, उनके संशोधन पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र में लार्ज एरिया सर्टिफिकेट योजना के तहत एक जैविक प्रमाणन सम्मानित करने वाला पहला बड़ा समस्त देश क्षेत्र वो बन गया है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, अंडमान निकोबार। मित्रों अंडमान निकोबार को ये पहला एक जैविक प्रमाण पत्र जो मिला है लार्ज एरिया सर्टिफिकेट योजना के तहत, ये अंडमान निकोबार को इस साल ये प्रमाण पत्र मिला है। मित्रों लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना क्या है? मित्रों कृषि और किसान कल्याण विभाग ने परंपरागत जो कृषि विकास योजना है उनके तहत अपनी जो मुख्य योजना के तहत इन संभावित क्षेत्रों के दोहन के लिए एक अनोखा प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत क्या होता है कि इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव हैं उनको एक समूह माना जाता है और इनके अनुसार उनकी जो पीयर की जो मूल्यांकन है उनकी प्रक्रिया के द्वारा जो वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का एक नवीनीकरण उनका किया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट से लाभ क्या होगा? तो मित्रों जो जैविक उत्पादन प्रणाली होती है उनके स्थापित मानक के अनुसार जितने भी रासायनिक इनपुट होते हैं उनका उपयोग से जो हिस्ट्री वाले जो क्षेत्र उनको कार्बनिक रूप से हटते हैं। मतलब कि क्या होती है कि यह प्रमाण पत्र कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो कम करता है, बराबर। ये प्रमाण पत्र इसीलिए जारी किया जाता है और यह लार्ज एरिया सर्टिफिकेट इस साल मित्रों अंडमान और निकोबार को मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट प्लांट की आधारशिला रखी? तो मित्रों इसका आंसर है डी, चेन्नई। मित्रों चेन्नई में मित्रों हाल ही में इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस जो पायलट प्लांट है उनकी आधारशिला रखी गई। मित्रों यह आधारशिला भारत और जर्मनी के द्वारा रखी गई है। मित्रों भारत और जर्मनी ने मिलकर ये पायरोसिल जो परियोजना है वो मिलकर बनाई है। इससे क्या होता है कि जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं उनमें जो बायोचार और जो ऊर्जा होती है उनको बदला जाता है। मित्रों जैविक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस जो प्लांट होता है वो बनाया गया है। अब इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा यह बनाया गया है। और मित्रों भारत यह परियोजना के तहत भारत के जितने भी स्मार्ट शहर हैं उनके रेशेदार जैविक अवशिष्ट और जो सीवेज स्लज है उनके संयुक्त प्रसंस्करण के लिए ऊर्जा वसूली और कार्बन जब्ती और पर्यावरण को सुधार करने के लिए तेमज स्वच्छ और अत्याधुनिक मूल्यवान जो बायोचार है उनको प्राप्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मित्रों इंडो जर्मन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेंटर है मित्रों उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और मित्रों हर साल ये कार्यक्रम 2+2 जो परियोजना भारत और जर्मनी के बीच होती है उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीआई रिसर्च के द्वारा वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मित्रों एसबीआई ने भारत के वित्त वर्ष जो 2021 और 22 की जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो इसका आंसर है मित्रों ए, 10.4%। मित्रों एसबीआई ने भारत की जीडीपी का विकास दर 10.4% रखा है। अब एसबीआई ने रखा है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं मित्रों। एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो मित्रों 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मित्रों? मुंबई में एसबीआई का हेडक्वार्टर है। और एसबीआई के हाल में चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार खर हाल में एसबीआई के चेयरपर्सन है। और एसबीआई भारत का सबसे बड़ा लार्ज बैंक भी है और दुनिया में मित्रों इस 43वां सबसे बड़ा बैंक है। ओके गाइस, और आज का एक फन फैक्ट भी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं मित्रों। फन फैक्ट क्या है? तो मित्रों एक साहिल नाम का स्थल है उसके बारे में
मित्रों यह स्थल हाल में चाड नाम का एक प्रदेश है, वहाँ पे ये स्थित है। इस्लामिक जो आतंकवादियों है उनसे लड़ने हेतु तो पश्चिमी जगत की प्रमुख जो होती है उनको चौकी बन चुकी है वो। और यह स्थल अभी मित्रों फ्रांस की जो मजबूत सैन्य है उनके अंदर आता है। हाल में भी साहेल नाम के स्थल पर मित्रों फ्रांस की जो सैन्य है वहाँ पे अड़ीखम है। साहेल वो अफ्रीका के उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडान सहाना के बीच है वो। और यहाँ जलवायु जो होती है वो अर्ध शुष्क है और यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर और लाल सागर के बीच उत्तर अफ्रीका के दक्षिण मध्य अक्षांशों पर स्थित है। मित्रों अफ्रीका के जो साहेल क्षेत्र हैं उनमें उत्तरी सेनेगल है, दक्षिणी मॉरिटानिया है, पछी बात कहते हो कैसे मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो, अल्जीरिया का दक्षिणी भाग, नाइजीरिया का उत्तरी भाग, कैमरून का उत्तरी भाग और मध्य अफ्रीकन गणराज्य तेमन मध्य चैड, मध्य और दक्षिण सूडान का सबसे उत्तरी भाग, ये सब उस सब में शामिल है। मित्रों यहाँ पे जो कलर में दिखाई जाता है वो सभी साहिल प्रदेश है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने तो अच्छे से अच्छे लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।